नांदेड़ में दिन ब दिन कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। आज नांदेड़ की रहमत नगर से ताल्लुक रखने वाली ज़ईफ खातून का कोरोना से मुतासिर होने की वजह से इंतकाल हो गया है। मुतासरा खातून के रिश्तेदारों का कहना है कि वो पिछले 6 माह से दमा, शुगर और सांस की शिकायत के मर्ज में मुब्तला चली आ रही थी। अभी अचानक 3 दिन से इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ इनकी कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। इससे पहले कि इनका इलाज हो पाता वो इंतकाल कर गई। इस तरह नांदेड़ में कोरोना से मुतासिर होकर हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 31 तक पहुँच गई है। कोरोना के मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे से जिला इंतजामिया हरकत में आ गई है और अब रहमत नगर उसके अतराफ के इलाकों को भी पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन करार देकर सील कर दिया गया है। कारपोरेशन के सफाई मुलाजमीन की जानिब से भी इस इलाके में जरासीम कश दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने एक मरतबा फिर लोगों से अपील की है कि लोग अपने अपने घरों में रहे और बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करे। रहमतनगरमध्ये एक पेशंट पॉझिटिव्ह सापडला आहे। त्याच्यासाठी आता नाका इकडे बॅरिकेटिंग आणि सॅनिटायझरचं काम सुरू होतं आहे। त्याच्यासाठी बंदोबस्त लावण्यात आला आहे। तर हे कसं आढळून आलं पेशंट पॉझिटिव्ह? हे माहिती प्रेस नोटद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालय देईल तुम्हाला थोड्या वेळात। ऑलरेडी एक प्रेस नोट इश्यू झालेली आहे, त्याच्यावरती माहिती त्याला केलं। किती लोक या दिग्मूळ परिसरात सर्व टोटल जे संख्या जे आहेत लॉक होणार ते सगळे जे बायलेन वगैरे आहेत त्याला सील होणार आहेत। लोकांना विनंती आहे की बाहेर पडवणार आहे। आता प्रॉब्लेम आहे, पेशंट आपल्या एरियामध्ये आढळले। ठीक दिग्मूल नाका रहमत नगर में जो पॉजिटिव जो पेशेंट पाया गया कोरोना, वो खुद मेरी बहन है जी, और वो 6 महीने से बीमार है। उनकी जो है तकलीफ है सांस में और लंग्स में पानी वानी भर गया है, इसलिए बीमारी अभी लोटस में एडमिट करे थे 3-4 दिन तक जी। उनका जो ब्लड भेजे थे टेस्ट करने की जो शेड्यूल आने वाला है कोरोना, तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं। और जिस तरह से इस एरिया के रहमत नगर वालों को मैं कहना चाहता हूँ, खास करके खुद नगर के लोगों की जो ये बीमारी से हर आदमी को बचाए, ऊपर वाले ने हम ऐसी दुआ करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आज जो गाड़े लग रहे और जो धिंगाना चढ़ा इफ्तार के टाइम में, लोगों ने जो हर चीज़ पे एहतियात बरतना चाहिए। आज जो जितनी दूरी हर आदमी रखियाँ उतना सेफ रहियाँ। और ये बीमारी कुछ ऐसी बीमारी नहीं है किसी को पूछ के नहीं आती। अल्लाह मियाँ सबकी हिफाजत करे। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। 1.5 माह से जायद का अरसा हो चुका है लॉकडाउन किए हुए। मुसाफिर मजदूरों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है और ये लोग अपने अपने घरों पर जाने के लिए शदीद बेचैनी का शिकार है। ऐसी ही मिसाल इन दिनों नांदेड़ में देखने को मिल रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों की तादाद में मजदूर और मुलाजमीन फंसे हुए हैं और अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। इनका कहना है कि 1.5 माह से जायद वो अपने घर वालों से दूर है। अब इन्हें यहाँ रहना, अपने अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए जल्द से जल्द इन्हें इनके घरों को पहुँचाने के लिए कोई इंतजाम किए जाए। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए मजदूरों को अपने अपने घरों को वापस भेजने के लिए खुसूसी ट्रेनें और बसें चलाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन ये काम बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। मुसाफिर मजदूरों को उनके घरों को भेजने के लिए जो खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही है वो ज़्यादातर मुंबई, नासिक जैसे बड़े शहरों से ही चलाई जा रही है। नांदेड़ जैसे छोटे शहरों से अगर मजदूरों की वापसी के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाए तो इनकी ये मुश्किलें कम हो सकती है। यहाँ फंसे इन मजदूरों ने नांदेड़ जिला इंतजामिया से गुहार लगाई और अपने लिए वापसी के इंतजामात का मुतालबा किया। सर, मेरा नाम नदीम अब्बास है। हम लोग यूपी मुजफ्फरनगर, ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम 4 लोग बंदे हैं यहाँ पर जो कपड़ा मजदूरी का वर्क करते थे। यहाँ पर पिछले 15 मार्च से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। 21 तारीख से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ। हम लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं। होम क्वारंटीन की तरह इस होटल में रह रहे हैं। हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है नांदेड़ से। लोगों का इमदाद भी कर रहे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जितना जिससे हो रहा है वो कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी लोग अच्छे हैं, यहाँ पर आके पूछते हैं सब लोग। अब जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार का संबोधन हुआ है कि एक दूसरे को यहाँ पर बुलाया जाए, तो हम लोग 40 दिन से यहाँ पर अटके हुए हैं। हमारे परिवार में हमारे अलावा कोई नहीं है सर। हम ही लोग हैं जेंट्स में। हमारे पापा की पैरालिसिस है, उनको हार्ट पेशेंट है, 2 महीने का मेरा बच्चा है। जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है इन लोगों की सबकी। सब लोगों को यही चाहते हैं कि यहाँ जिलाधिकारी जो हमारे डीएम सर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के सर से। हम यूपी के 4 बंदे और भी हैं, कुछ स्टेशन पे रुके हुए हैं। एक ही लाइन के सर हम लोग सारे मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद एक ही लाइन के लोग हैं। और कुछ लोग हमारे भाई है यूपी, उसके एमपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, राजस्थान के भी हैं।
तो यहाँ के डीएम सर से हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे यहाँ से घर पहुँचाने का बंदोबस्त किया जाए हमारा। खाने पीने की तो जैसे भी भूखे रह लेंगे हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है जैसा भी है, लेकिन घर परिवार वाले से नहीं रह सकते। और नांदेड़ में भी सुना है तो काफ़ी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, हम लोग अपनी जान, अभी वायरस का खतरा है हम लोगों को। तो हमें रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के यहाँ के डीएम सर से कि हम लोगों को सभी को अपने वतन अपने घर साफ खैरियत से पहुँचाया जाए यहाँ से। सर मेरा नाम दल प्रताप सिंह है, मैं मध्य प्रदेश सतना जिला का निवासी हूँ। यहाँ पे टेलीकॉम इरिक्सन टेलीकॉम कंपनी पे काम कर रहा था। यहाँ पे अभी हम लोग मतलब 12 तारीख से मतलब 12 मार्च से आज के आया गया था, या 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया। इसके चलते हम लोग होम क्वारंटाइन तरह यहाँ पे रह रहे हैं। होटल में एकदम लगता है लॉकडाउन ही तरह हो गए। तो सर हम लोग घर जाना चाहते हैं, इसके लिए ये डीएम सर से यही प्रार्थना है कि सर मेरे को घर भेजा जाए यहाँ से। तो मतलब आप ये कर रहे थे यहाँ नौकरी वगैरह किस तरह से, क्या हुआ था? ये हम लोग जॉब करते थे टेलीकॉम पे, इस तरह से लॉकडाउन की वजह से हम लोग काम नहीं हो पा रहा। हमारी कंपनी हम लोग को निकाल भी दी यहाँ से, जॉब से भी निकाल दी। ये 15 मार्च हम लोग को लास्ट डे था, इसके वजह से हम लोग ख़त्म हो गए अपना 15 अप्रैल। इसके बाद हम लोग अब मतलब जॉबलेस भी हो गए। सर हम रहने वाले सुल्तानपुर ज़िला यूपी के हैं। तो हमारी डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे माँ बाप के पास पहुंचा दिया जाए। हम यहाँ पे रह रहे हैं, मेरी एक बहन है छोटी, मेरे मॉम डैड इधर हमें छोड़ के चले गए हैं और हम यहाँ पे फंस गए। हम यहाँ पे पूरे कज़न वगैरह मिला के सब 25 जन हैं। तो प्लीज़ सर से रिक्वेस्ट है कि हमें जाने की अनुमति दिए, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। हमें हमारा टेस्ट भी ले लीजिए आप, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, आप टेस्ट करवा लेंगे हम। ट्रेन तो चालू करिए क्यों हमें बस के। और यहाँ क्या करते थे आप लोग? छोटा मोटा बिजनेस था सर, फर्नीचर का था, वो अभी तो फ़िलहाल बंद ही हो गया है सभी। तो अभी फ़िलहाल जो भी पैसे हैं मुझसे खा पी रहे। 2 भाई बहन हैं, इधर एसपी ऑफिस के पीछे रहते हैं सर। आपके जिलाधिकारी उसमें कार्यालय में आए थे, तो सर ने उन्होंने बोले कि इस साइट पे आप वेबसाइट पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। तो हम वो साइट को भी ओपन करें तो उसमें कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। सर मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं बिहार औरंगाबाद का निवासी हूँ। सर एक्चुअली यहाँ पर मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नांदेड़ में इतनी केसेस हो आने के बाद घर से मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि एक काम करो घर आ जाओ, क्योंकि घर के लोग डरे हैं। और यहाँ क्या है, पीजी की हालात ऐसे है कि ये भी बोल रखे हैं कि बैग लो बाहर हो जाओ। मेरे पास पैसे वगैरह भी उतने नहीं है जितने थे, मैंने पीजी वाले को भी पे कर दिया है। अब हालत ऐसे हुई, खाने पाने की भी दिक्कत हो रही है। तो सर इतनी स्पेशल ट्रेन चल रही है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के जिला पदाधिकारी से कि हम लोग को चेकअप के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए हम लोग को घर भेज दिया जाए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जंगी पैमाने पर कोशिशें की जा रही है। इसके लिए जहां एक तरफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन शहर के मुतासरा इलाकों में जरासीम कश दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी और समाजी तंजीमें भी मुख्तलिफ काम कर रही है। इनमें वंचित बहुजन अघाड़ी भी पेश नजर आ रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से इन दिनों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम कश दवाइयों की छिड़काव की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत आज खड़गपुरे की तमाम गलियों में स्प्रे मशीन की मदद से जरासीम कश दवाइयों का छिड़काव किया गया और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के सरगर्म लीडर मोहम्मद कासिम और उनकी पूरी टीम ये काम पिछले कई दिनों से कर रही है। इनका कहना है कि कोरोना से लड़ी जा रही इस जंग में हमें भी अपना हिस्सा अदा करना है। इसके लिए हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से भी कोशिशें हो रही है, लेकिन इस काम को मजीद बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत की तकमील के लिए हमने ये काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वंचित बहुजन अघाड़ी नांदेड़ और कार्य सम्राट फारूक अहमद साहब की जानिब से आज खड़गपुरा के प्रभाग में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अभी नांदेड़ में और कैसे हालात सामने आ रहे हैं। इसी ज़िमन में हम आपसे नांदेड़ शहर के रहवासियों से, तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना सेफ़ हो सकता है उतना सेफ़ रहें। अपने मुँह को, आँख को और नाक को किसी भी तरह से बाहर की चीज़ों को हाथ लगाने के बाद हाथ ना लगाएं। जिस तरह से जितनी भी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। जितना हो सकता है गवर्नमेंट भी काम कर रही है और इसी दिनों में वंचित बहुजन अघाड़ी और फारूक अहमद भी सामने आकर के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें। हुकूमत की जानिब से जो भी तदाबीरें आ रही हैं उन पर अमल करते रहें। और नांदेड़ में आज खड़गपुरा में यहाँ पर देखते हैं आप
कि सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। गली गली के अंदर, बारीक बारीक गली के अंदर जा कर के ये काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह जितना महफूज रखने की कोशिश की जा सकती है उतना हम इंशाल्लाह काम करेंगे। नांदेड़ में कोरोना के मरीजों में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। इसमें नांदेड़ गुरुद्वारे के लंगर साहब और वहां सफाई की खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को कोरोना मुतासिर पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट में गुरुद्वारे से वाबस्ता 23 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। इतनी बड़ी तादाद में सिख समाज के अफराद को कोरोना से मुतासिर पाए जाने पर मीडिया के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह इब्तिदा में तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, इसी तरह अब नांदेड़ में सिख समाज को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज के मजहबी रहनुमाओं ने सिख समाज के साथ हमदर्दी का इजहार किया है और उन पर हो रही तनकीदों को बेबुनियाद बताया है। इस सिलसिले में मुस्लिम रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया है। कुल जमाती तहरीक से वाबस्ता उलमा ने भी सिख समाज के साथ हमदर्दी का इजहार किया है और उन पर हो रही तनकीदों की मजम्मत की है। किसी बिला वजह जो है एक कम्युनिटी को टारगेट बनाना और एक कम्युनिटी को जो है तो तनकीद का निशाना बनाना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है और हम आपके चैनल से जो है ये बतलाना चाहते हैं कि हम इन हालात के अंदर हमारे सिख भाइयों के साथ है और कुल जमाती तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान और बहैसियत मुसलमान हम जो है सब के सब सिख भाइयों के गम में शामिल हैं। उनके जो है तो बीमारों की तीमारदारी में हम शामिल हैं, इसलिए कि बीमार का कोई मज़हब नहीं होता है। इस बात की मैं जो है तो खुसूसन आज जो है तो इसकी वजाहत करना जो है तो बहुत मुनासिब समझता था। इसकी वजह से आप लोगों को बुलाया गया और उसकी वजाहत की गई है। वक्त कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो महामारी की सूरत पैदा हुई है, इससे बढ़कर अफसोसनाक और तकलीफ़देह सूरत हाल जो हम लोग देख रहे हैं वो गोदी मीडिया का किरदार है कि पहले दिन से जब से हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैली है उसको मखसूस मज़हब से जोड़कर मुल्क के अंदर नफ़रत और अदावत को पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। पिछले दिनों जमात तबलीग से वाबस्ता अफराद को इस मामले में घसीटा गया और अब बहुत तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर नांदेड़ में सिख बिरादरी से मुताल्लिक़ कुछ अफराद चूँकि कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, हम मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ है और उनसे हमदर्दी का इजहार ख्याल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गोदी मीडिया से कहना चाहते हैं कि ये तर्ज़ अमल मुल्क के अंदर नफ़रतों को पैदा करने वाला और हम आहंगी को ख़त्म करने वाला है। इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। और जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा नांदेड़ जो पहले के ग्रीन जोन में था, फिर उसके बाद येलो में आया और अब रेड जोन में आ चुका है, बल्कि अब डेंजर जोन में दाखिल हो रहा है। इन हालात के अंदर हमारे नांदेड़ में भी कुछ कोरोना पॉजिटिव जो है पाए गए हैं और उसका ताल्लुक़ जो है हमारे अक़लियती फ़िरक़े से है। चूँकि मौजूदा हालात में हमारे मुल्क की मीडिया ने ख़ास तौर पर अक़लियतों को बदनाम करने की एक साजिश रची है। पहले उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की और जो भी कोरोना पॉजिटिव दिखा कहा कि ये तबलीगी है, और अब एक हमारे सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्ती से मज़म्मत करते हैं। हमारा पैगाम यही है कि कोरोना से नफ़रत की जाए मगर कोरोना पॉजिटिव से उसको सम्मान दिया जाए, उनकी मदद की जाए और उनका हाथ बढ़ाया जाए। तो इस मौके में मैं बताना चाहता हूं कि मैं हमारे सिख समुदाय के साथ हम लोग मिलके शाना बशाना है और जो भी मामला आता है हम इंशाल्लाह मिलकर जो है इस कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।